तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक म्यूजियम दिखाया जाता है जहाँ पे एक गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, पर वहाँ पे कुछ डीमंस आ जाते हैं जिसे देख के गार्ड काफ़ी डर जाता है और वो भागते हुए एक खंबे से टकरा जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और एक डीमन उसकी कैप पहन लेता है और वो डीमन वहाँ से म्यूजियम से एक स्क्रोल चुरा लेते हैं। जब वो मंकी किंग की छड़ी चुराते हैं तो वो उनसे उठाई नहीं जाती और वो हार मान के वहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक चाइना के जू पे जहाँ पे काफ़ी सारे बंदर होते हैं और वहाँ पे सनी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी उछल कूद करता है जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है। फिर कुकू उसकी मलहम पट्टी करती है। दवाई लगाने के बाद वो सनी से काफ़ी बातें करती है। फिर वो साथ में वो काफ़ी सारे फ़ोटो खींचते हैं, पर वहाँ पे जू का मैनेजर आ जाता है जो कि कुकू के ऊपर काफ़ी नाराज़ होता है और उसे डांटता है और उसे सजा के तौर पर उसे काफ़ी सारा काम दे देता है। पर जब कोको रात के टाइम अपना काम कर रही होती है तो वहाँ पे 3 डीमंस आ जाते हैं और वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। तो अगली सुबह हम देखते हैं कि सनी कोको का वेट कर रहा होता है, पर उसे खाना देने कोको की जगह कोई और कर्मचारी आता है जिसे देख के वो काफ़ी उदास हो जाता है। तो इसके बाद सनी बड़ी चालाकी से उस कर्मचारी से कोको के रूम की चाबी ले लेता है और वो उसके कमरे में चला जाता है और फिर कोको वहाँ पे नहीं मिलती। फिर वो लैपटॉप पे जाके देखता है कि कुछ डीमंस ने उसे किडनैप कर लिया है, पर सनी को जहाँ पे पता चल जाता है कि डीमंस कोको को किडनैप करके न्यूयॉर्क ले गए हैं तो वो न्यूयॉर्क भी पहुँच जाता है। पर वहाँ पे उसके पीछे एक पुलिस वाला पड़ जाता है और उस पुलिस वाले से बचने के लिए वो एक टेम्पल में जाकर छिप जाता है और वहाँ पे उसे एक पिग मिलता है और वो पिग उसे बताता है कि ये तीनों डेमन किंग के लिए काम करते हैं और सनी उससे कुकू को खोजने के लिए हेल्प मांगता है। पहले तो वो मना करता है पर फिर वो मान जाता है, पर पिग बोलता है कि पहले हमें हॉर्न्स के टुकड़ों को ढूंढना होगा। पर सनी एक हॉर्न्स के टुकड़े को ढूंढ लेता है, पर वहाँ पे स्टोन डीमन आ जाता है जो कि सनी के ऊपर हमला कर देता है, पर पिग और सनी मिलके उस डीमन को हरा देते हैं। तो इसके बाद दोनों हॉर्न्स के दूसरे टुकड़े को खोजने निकल जाते हैं। तो पिग जहाँ पे सनी को एक बाल देता है, वो बाल मैजिकल होता है जिसकी वजह से सनी अपने साइज को बढ़ा सकता है। तो फिर वहाँ पे एक आदमी आ जाता है तो जिसे सनी डरा देता है। तो पिगी जहाँ पे बोलता है कि इसका दूसरा टुकड़ा उस बिल्डिंग के टॉप पे है, तो वो दोनों वहाँ पे निकल जाते हैं। तो इस साइड हमें डेमन किंग को दिखाया जाता है जो कि थंडर डीमन को बोलता है कि तुम सनी को मार के आओ। तो थंडर डीमन सनी के पास आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, पर सनी अपने साइज को बड़ा कर लेता है और वो उसे बराबर की टक्कर देता है जिसकी वजह से सनी थंडर डीमन को हरा देता है। तो फिर जहाँ पे उसे दूसरा टुकड़ा भी मिल जाता है तो फिर वो हॉर्न्स के तीसरे टुकड़े को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। फिर वो उन दोनों को एक जू में बंद कर देता है। तो जहाँ पे सनी को पता चलता है कि जो इसका तीसरा टुकड़ा है वो हाथी के पास है, तो जहाँ से सीन शिफ्ट होता है डेमन किंग के ऊपर। तो वो सनी को मारने के लिए फायर डीमन को भेजता है। तो फिर सनी और फायर डीमन में काफ़ी फाइट होती है जिसमें सनी फायर डीमन को काफ़ी बुरी तरीके से हरा देता है। तो इसके बाद उसे तीसरा टुकड़ा भी मिल जाता है। फिर सनी और पिग वहां से भेस बदल के निकल जाते हैं। तो इसके बाद पिग और सनी दोनों मिलकर डेमन किंग की गुफा को भी ढूंढ लेते हैं, जहाँ पे जाकर वो देखते हैं कि जो कुकू है बेहोश पड़ी है और जो डेमन किंग है वो आराम से चैन की नींद सोया हुआ है। तो तभी सनी जहाँ पे मौका देखकर कुकू को छुड़ा लेता है, पर वापस जाते टाइम सनी की निगाह उस ताज पे पड़ती है और वो उस ताज को लेने के लिए फिर से वापस आ जाता है। और जब वो ताज उठाता है तो वो एक पिंजरे में फंस जाता है और सबकी नींद खुल जाती है। तो डीमन किंग सनी से हॉर्न्स का टुकड़ा है जो ले लेता है और वो अपने ऊपर लगा लेता है जिसकी वजह से वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। फिर सनी अपने साइज को बड़ा कर लेता है जिसकी वजह से वो पिंजरा तोड़ देता है और वो डीमन से फाइट करने लगता है और डीमन किंग उसे एक ही पंच में उसे ढेर कर देता है। तो डीमन किंग शनि की शक्तियां छीनकर अपने डीमंस को दे देता है जिसकी वजह से उसके डीमंस काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। तो इसके बाद डीमन किंग सनी को एक ट्रेन की पटरी से बांध देता है। तो कोको उसे छोड़ने के लिए कहती है। तो डीमन किंग बोलता है कि अगर तुम इस स्क्रॉल को पढ़ोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा।
तो कोको जहाँ पे उस स्क्रॉल को पढ़ने लगती है, जिसकी शक्तियाँ डीमंस को काफ़ी पावरफुल बना देती है। तो स्क्रॉल पढ़ने के बाद कोको वो कहती है कि तुम अभी इसको छोड़ दो। तो डीमन किंग बोलता है कि मैं एक डीमन हूँ, तो तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे छोड़ के सनी को निकल जाते हैं और ट्रेन पटरी पर आ जाती है। तो फिर वहाँ पे सनी को बचाने के लिए पिग आ जाता है। वो अपनी पावर से उस ट्रेन को रोक देता है। तो फिर पिग सनी की रस्सियाँ खोल देता है और उसे बताता है कि मैंने समय को रोक दिया है। जब वो बाहर आते हैं तो सनी देखता है कि सच में समय को रोक दिया है। तो पिग जहाँ पे सनी को डीमन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग देता है। देखते हैं कि कुछ टाइम बाद समय फिर से चलने लग जाता है। तो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पे आ जाता है, पर वो इस बार उनको पकड़ने नहीं, उनकी हेल्प करने आया था। तो फिर तीनों मिलकर डीमन किंग को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। तो फिर देखते हैं कि एक म्यूजियम में डीमन किंग आ जाता है। तो डीमन को देख के वहाँ पे सारे लोग डर के भागने लगते हैं। तो वहाँ पे सनी, पिगी और ऑफिसर भी आ जाते हैं और फिर तीनों डीमन से मिलकर सनी से फाइट करने लगते हैं और सनी इन तीनों डीमंस को हरा देता है। तो फिर देखते हैं कि डीमन किंग है जो ऑफिसर के ऊपर हमला करता है और पिगी उसको बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पिगी है जो काफी घायल हो जाता है। तो फिर सनी मंकी किंग की छड़ी उठा लाता है और वो उसके साथ ही डीमन किंग से हमला करता है। तो वो डीमन किंग के होंठ पर उस छड़ी से वार करता है, जिसकी वजह से वो फिर से कैद हो जाता है और उसकी पावर खत्म हो जाती है। तो इसके बाद सनी पिग के पास आता है और पिग उसे बताता है कि तुम ही मंकी किंग हो और तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। तो इतना बोल के पिग भी मर जाता है। तो उसके बाद देखते हैं कि कुकू और सनी वापस अपने चाइना के जू में आ जाते हैं। तो लास्ट सीन में दिखाया जाता है उस पिगी का भी पुनर्जन्म फिर से हो चुका है। तो यहीं पे जो मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।